अडियाला और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में है, और जो हारे हैं उनको ईवान इक़्तिदार के अंदर बिठा दिया गया। मईशत की सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट है 145 रुपये पर लीटर इस गरीब आवाम के जेबों पर ये हुकूमत डाका डाल रही है। 145 रुपये पर लीटर। 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों के अंदर है, और FBR की नाकामी और करप्शन की सजा गरीब आवाम को दिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, अद्वियात और किचन आइटम्स, उनकी कीमतें बढ़ाते हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक अजाब है ये हुकूमत जो आवाम के ऊपर मुसल्लत है। इसी तरह अमन अमान की सूरत हाल है। बलू के अंदर खुदकश हमला, फिर लकी मरवत के अंदर कल खुदकश हमला, फिर शेख इदरीस और इस तरह के दूसरे उलमा का कत्ल। इस वक्त दहशतगर्दी इनसे काबू नहीं हो रही और दहशतगर्दों का राज है, और अमन व अमान की कोई सूरत हाल नहीं है। इसलिए ये एक नाकाम हुकूमत है, और इस नाकाम हुकूमत की नाकामी की सज़ा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं। कल हम अडियाला जेल के सामने बैठे थे, सूबाई असम्बली के मेंबरान भी थे, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान भी, और इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी। तीनों वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी भाई से मुलाकात कर लें। 6 माह से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को आपने कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। उनको सजा किस बात की दी जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम ने उनको 2/3 मेजॉरिटी दी है। इसलिए ये जुल्म है, फाशिज्म है। और मैं ये बात अपने कायदीन के सामने कहता हूँ कि जब तक वोट की ताकत को तस्लीम नहीं करोगे और ताकतवर हल्के वोट की ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बनी रहेगी, और जब तक इंतखाबात सिर्फ ड्रामा होगा, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान को ठीक करना है तो वोट की ताकत तस्लीम करो, उसके सामने सर झुकाओ। ये अवाम का फैसला है, अवाम मालिक है। इलेक्शन कमीशन लोंडी ना हो, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो। मुस्तफ़ा नवाज साहब और पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 के शेड 3 के मुताबिक 5 फ़राइज़ है इलेक्शन कमीशन के। वो 5 फ़राइज़ हमारे इलेक्शन कमीशन ने कभी पूरे नहीं किए। इसलिए पाकिस्तान को ठीक करना है तो इस बुनियादी गलती की इस्लाह करनी है। मैं एक दफ़ा फिर अपने कायदीन को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को, वर्कर्स को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान की जंग में उनके साथ है, अवाम की जंग में उनके साथ है, जमहूरियत की जंग में उनके साथ है, इकबाल और कायद के पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद करने की इस जंग में पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ है, और हम मिलकर इंशाअल्लाह ये जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम कायदी की तरफ से खुश आमदीद, और हमने बड़ा अर्सा इंतज़ार किया कि सेनेटर मुश्ताक, क्योंकि इनका एक नाम ऐसा है जो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में जिस एहतराम से, जिस इज़्ज़त से उनका नाम लिया जाता है, जो जद्दोजहद है, जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ अरसे से हमेशा से करते रहे, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल कायम की है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके साथ हैं, आपके पीछे। ज़ाहिर है मईशत पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हाल है वो इतना ख़राब है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने बार बार जिक्र किया है, इंडिकेटर्स भी बताए हैं, जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कि पाकिस्तान की तारीख में मईशत इतनी ख़राब कभी भी पाकिस्तान के अवाम के लिए इतनी मुश्किलात नहीं हुई। मईशत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से कभी पाकिस्तान की तारीख में, और हमने ये बार बार अभी अलामा साहब के सेनेट में परसों तकरीर की, और 12 सवाल जो हमने रखे थे कि इसका अगर जवाब हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर वो सिर्फ जवाब दे दे कि ये हम गलत कह रहे हैं। और मैं एक ज़रूर आपके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप आज शाम की सुनेंगे वज़ीर ख़जाना को या दूसरे वज़रा को, जब वो मईशत की बात करते तो अवाम की बात नहीं करते। कभी भी एक इंडिकेटर बात नहीं करते कि अवाम के लिए क्या बेहतर है। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट,
IMF लोन, IMF अप्रूवल, वर्ल्ड बैंक अप्रूवल, हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से हमें पैसा मिलना सऊदी अरेबिया की तरफ से, जिसका हम ज़ाहिर है शुक्रगुजार हैं, इसकी बात करते हैं, इस हद तक बात करते हैं। फिस्कल सरप्लस की बात करेंगे कभी भी, और आप लोग जब उनसे मिलते हैं तो पूछें कि भाई अवाम की भी तो बात करें, महंगाई क्या कम हो गई है, क्या गुर्बत कम हो गई है, क्या बेरोज़गारी कम हो गई है। और ये जब मैं कह रहा हूँ यहाँ इस फोरम पर खड़े होकर और बार बार कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी गुर्बत कभी नहीं थी जो इस वक्त है, 45% वर्ल्ड बैंक के हवाले से लिहाज से, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की रिपोर्ट के हवाले से 29% है, जो फिर भी तारीख में सबसे ज़्यादा। बेरोज़गारी हुकूमत के नंबर के हवाले से 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर। पाकिस्तान में जितने टैक्सेस इस वक्त हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर हैं, और जब वो हुकूमत आवाम के लिए मुश्किलात में टैक्सेस की वजह से इजाफा हो गया क्योंकि FBR फेल हो गया, क्योंकि हुकूमत इकॉनमी को एक्सपैंड करने में नाकाम हुई है, तो उन्होंने फिर एक नया हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नाम लिया इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, कि जी पूरी दुनिया में एक ऐसा बहरान आ गया, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इस वजह से हमें यहाँ की कीमतें बढ़ानी हैं। अब तेल की कीमत के बहाने आपने पेट्रोलियम लेवी, जो कि एक टैक्स है, एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल पंप जाता है तो उससे आप 148 रुपये फी लीटर पेट्रोल टैक्स नहीं लेते। ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर महंगाई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से आई थी पेट्रोल में, तो फिर इंडिया ने क्यों नहीं बढ़ाया कीमत? ज़ीरो। जो वॉर शुरू होने से पहले कीमत थी पेट्रोल की इंडिया में, आज भी वही है 2.5 महीने के बाद। बांग्लादेश में 16% है। एक वजीर कह रहे थे कि वो क्योंकि IMF का हिस्सा है इस वजह से, तो IMF का हिस्सा तो आप भी हैं, वो कैसे IMF को मना लेते हैं बांग्लादेश के लिए हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पाकिस्तान ने 61% बढ़ाया, अफगानिस्तान ने 30%, श्रीलंका ने 38%, बांग्लादेश ने 16%, इंडिया ने कुछ कीमत नहीं बढ़ाई और पाकिस्तान ने 61%। अभी इसका कोई जवाब है, क्योंकि इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हमारी मईशत जंग शुरू होने से पहले बिल्कुल दलदल में फंस चुकी है, इसलिए हम उसको सहारा ही नहीं दे सके। हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया था। और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे जब आपने अनाउंसमेंट्स की, एक आपने 2 नए कार्टल्स क्रिएट किए, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक ऑयल रिफाइनरीज। पहली दफ़ा जब कीमत बढ़ाई तो हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे जो $60 बैरल के मौजूद आए थे, और एक वहाँ के थे, खुद हुकूमत ने बताया, और आपने उस पर $90 फी बैरल के हिसाब से कीमत बढ़ा दी। और फिर उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज को आपने फ़ायदा पहुंचाने के लिए उससे 87 बिलियन रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, विंडफॉल प्रॉफिट एक झटके में। कोई